ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। ओल्ड पेंशन योजना लागू हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024। हेलो दोस्तों, नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा ओल्ड पेंशन योजना को लेकर सरकार से मांग किया जा रहा है कि इसे जल्द लागू किया जाए और नई पेंशन योजना को बंद किया जाए, क्योंकि पुराने पेंशन योजना में ही ज्यादा लाभ मिल रहा था जो नई पेंशन योजना में नहीं मिल रहा है। इसलिए कर्मचारी पुराने पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बहुत सारे राज्य पहले पेंशन योजना को लागू कर रहे हैं, जो इस आर्टिकल में बताया जाएगा। बता दें कि हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा 13,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पुराने पेंशन योजना के लाभ देने की घोषणा किया गया है। इसकी संख्या आगे बढ़ भी सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई घोषणा नहीं किया गया है, क्योंकि 13,000 काफी कम कर्मचारियों को दी जा रही है, क्योंकि लाखों कर्मचारी हर राज्य में होते हैं जिनको सरकारी नौकरी मिला होता है। अगर अभी 13,000 कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा, जो कि वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका वादा किया गया था, जो कि अब पूरा कर दी गई है। इसी तरह और भी राज्य पुराने पेंशन योजना को लागू करने की बात कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में काफी चर्चा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सरकारों पुराने पेंशन योजना को लागू करने की बात कर रही है। वहीं केंद्र सरकार और पेंशन कोर्स नियामक एवं विकास प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में सुरक्षित किया गया है। अगर ऐसा होता है कि सभी राज्य में भी लागू किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा अभी पहले पैसे योजना पर कोई बड़ा घोषणा नहीं की गई है। आरबीआई ने भी समर्थन केंद्र सरकार को दे दी है और राज्य सरकार को बताइए कि पुराने पेंशन योजना कुछ नई वादे के लिए लुभा देगा, काम ना करे, क्योंकि इसे लागू होता है तो काफी बड़ा प्रभाव सरकारी खजाना पर पड़ेगा। राज्य सरकार के द्वारा भी लागू करने की बात कही गई थी, जो कि नई सरकार आते ही इसे हटा दी। केंद्र सरकार के द्वारा तभी कुछ भी लागू करने की बात नहीं की गई है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए भी केंद्र सरकारी से लागू करने के पक्ष में नहीं है। मगर केंद्रीय कर्मचारी जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं, उस तरह से केंद्र सरकार को कोई घोषणा करना होगा जिसे लेकर कर्मचारी खुश हो सके, और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस पर बाद घोषणा कर सकती है, क्योंकि कर्मचारियों के समर्थन में बहुत सारे संगठन भी साथ दे रहे हैं और पुराने पेंशन योजना को लेकर सरकार के पास चिट्ठी से लेकर हर माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इस पर विचार किया जाए और पुराने पैसे योजना को लागू की जाए। भले ही इसमें काम बेनिफिट मिले, मगर पहले पैसे योजना के अनुसार ही मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को 2003 में बंद कर दिया गया और नई पेंशन योजना को 2004 में शुरू की गई। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा भी इस योजना को बंद कर दिया गया और सभी राज्य नई पेंशन योजना लागू की गई। मीडिया रिपोर्ट में काफी चर्चा चल रही है कि इसे लेकर केंद्र सरकार को इस पर एक बार विचार करना चाहिए, जिसके बाद इसे लागू किया जा सके। भले ही इसमें कुछ काम बेनिफिट मिले, मगर पेंशन सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इसे बंद करते हुए अगर अभी के समय में इसे लागू किया जाता है तो बहुत सारा नियम और बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा सकती है। हालांकि सरकार इसके समर्थन नहीं कर रही है और नई पेंशन योजना को ही लागू करने की बात कह रही है। लोकसभा चुनाव से पहले क्या पुराने पेंशन योजना को लेकर सरकार बाद घोषणा करेंगे? लोकसभा का चुनाव होने में कुछ महीने का ही समय बच गया है और इस समय भी सरकार बड़े पेंशन योजना को लेकर मांग नहीं कर रही है, क्योंकि वर्तमान में करीब 48 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार में है, जबकि 67,000 से ज्यादा पेंशन है जिनको पुराने पेंशन योजना के द्वारा लाभ मिल रहा है, क्योंकि अभी जितने भी पेंशनर रिटायर हुए हैं उनकी ज्वाइन इन 2003 से पहले है, इसलिए उनका लाभ मिल रहा है। मगर 2004 के बाद जो भी ज्वाइन इन कर रहे हैं उनको नई पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा। मगर कुछ राज्य सरकार इसे लाइव करने के लिए समर्थन की है तो कुछ राज्य सरकारी से लागू कर दी है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार के द्वारा बाद घोषणा किया गया, जिसके बाद और भी राज्य इस पर विचार करना शुरू कर दी है। डिस्क्लेमर, आज के इस आर्टिकल में हमने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 के बारे में बताए हैं, जिसमें जानकारी अधूरी भी हो सकती है। हालांकि मेन पॉइंट पर फोकस किया गया है।
आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी जानकारी दी गई है, ये सभी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। यदि कोई गलती पाई जाती है तो हमारा निजी वेबसाइट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद।